रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र को सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी सूत्रधार हेमा जोशी। आज हम उन कहानियों की बात करेंगे जो सीमा से दूर घर की चार दीवारी के भीतर गढ़ी जाती है। जब कोई सैनिक देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देता है तो वो बलिदान पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक बन जाता है। राष्ट्र उसकी शहादत को सलाम करता है, उसकी वीरता के गीत गाता है और उसका नाम अमर कर देता है। दोस्तों, सैनिक की शहादत राष्ट्र को सुरक्षा देती है, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी अमर कथा रह जाती है जो उसके परिवार के दिल में सदैव धड़कती रहती है। वो महिलाएं जो आंसू पीकर मुस्कुराना सीखती हैं, जो अकेलेपन को ताकत में बदल देती हैं और जो अपने बच्चों को देश के लिए जीने का हौसला देना जानती हैं, वो सिर्फ वीर नारियां नहीं बल्कि अदृश्य स्तंभ हैं भारतीय सेना के संबल का। और आज हम आपको ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आज है तारीख 23 अगस्त की। ये तारीख अपने आप में खास है। खास इसीलिए कि एक संस्था है जो ऐसे ही हजारों परिवारों के साथ खड़ी रहती है। संस्था जो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि सहारे का दूसरा नाम है। संस्था जिसे संक्षेप में हम कहते हैं आवा, और इसका पूरा नाम है आर्मी विमेंस वेलफेयर एसोसिएशन। इस संस्था की कमान संभाल रही है एक ऐसी शख्सियत जो संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने आवा को महज सहायता देने वाला मंच नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और सेवा का प्रतीक बना दिया। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आवा की सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण केवल संगठन के संचालन तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें गहन संवेदनशीलता और आत्मीयता का समावेश है। इसका कारण ये है कि आप स्वयं उस जीवन का अनुभव रखती हैं जहां वर्दी गर्व का प्रतीक होती है और प्रतीक्षा धैर्य एवं आस्था का प्रतीक। आज ही हमारी इस बातचीत की कोशिश होगी कि हम आपसे उन प्रयासों की कहानी जानें जो परिवारों को सहारा देते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और शहीदों की विरासत को सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि आवा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई मैम, और ये संगठन के रूप में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से फौजी परिवारों के साथ खड़ा है। आवा एक ऐसा संगठन है जो भारतीय सेना के तकरीबन 1 करोड़ परिवारों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। 1962 और 65 के युद्ध के बाद शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए एक मजबूत संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण सैनिकों की पत्नियों को संगठित करके जरूरतमंदों को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आवा का गठन 23 अगस्त 1966 को किया गया। तब से लेकर आज तक आवा ने एक इम्पैक्टफुल लंबा सफ़र तय किया है। हेमा, आवा के परिवार में तकरीबन 7 लाख वीर नारियाँ और विधवा बहनें भी हैं। आवा इन वीर नारियों के साथ साथ इनके परिवारजन सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वेलफेयर, आउटरीच, एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हमारी संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मेंटल और इमोशनल वेलबींग जैसे क्षेत्रों में पिछले 6 दशकों में काफ़ी काम किया गया है। आवा ने समय की मांग को देखते हुए कई नए इनिशिएटिव भी शुरू करे हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं जिससे इन सारी फैसिलिटीज़ का हमारे परिवार लाभ उठा सकें। आवा का उद्देश्य है हर परिवार को आत्मनिर्भर एवं संबल बनाना। वाकई मैम, आवा का उद्देश्य काबिल तारीफ है। मैम, जब आप पहली बार आवा से जुड़ी तो आपका वो पहला अनुभव क्या था? कोई ऐसी याद जो आज भी आपके जहन में ताज़ा हो? उस बात को तो 38 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने पहले स्टेशन का अनुभव अच्छी तरह से याद है। जब मैं शादी के बाद अपने पति की यूनिट में पहली बार आई तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी।
मैं तो सिविल बैकग्राउंड से थी और मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था। पर जब हम स्टेशन पहुँचे और हमें रिसीव करने के लिए यूनिट से बहुत लोग आए थे और पहला मील हमारा यूनिट के सीईओ के घर में था। वहाँ मैं सबसे मिली और मिलते ही जो अपनापन और प्यार मिला उससे एक कनेक्ट सा बन गया। जब हमें घर मिला तो पहली बार मैं अपना किचन सेट कर रही थी और मेरा किचन सेट करने के लिए एक सीनियर लेडी आई और उन्होंने हेल्प की। वो मेरे लिए ग्लास जार जो पहले बॉर्नविटा के होते थे लेकर आई थी। कुछ तो मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। यूनिट वेलफेयर में मैंने अपनी बहनों के साथ बहुत कुछ सीखा। मैंने तो निटिंग एंड स्टिचिंग यूनिट में ही सीखी। मेरी सीनियर लेडी ने न सिर्फ मेरा मार्गदर्शन किया बल्कि ये एहसास भी कराया कि हम सब एक परिवार हैं। जी मैम, और मुझे लगता है कि शायद ये परिवार की ही ताकत है कि आप देश के अलग-अलग हिस्से में रहने वाली हमारी वीर नारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर पा रही हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आवा ने हमारे देश की वीर नारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है? आपने सही बोला। मैं ज़्यादातर तो देश के हर कोने में गई हुई हूँ और वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज से भी मिली हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों में परिवारों से मिलकर मुझे ऐसे लगता है कि आवा ने बहुत पॉजिटिव भूमिका निभाई है। आवा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें विकसित भारत का एक अहम हिस्सा बनाने का प्रयास भी किया है। आवा के वेलफेयर, आउटरीच और सशक्तिकरण के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए हमारे 7 रीजनल, 34 जोनल्स और यूनिट फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सक्रिय भूमिका रहती है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि 2016 से अब तक हमारे देश भर के कई स्टेशन में स्थापित 47 स्किल ट्रेनिंग सेंटर से 22,000 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली और अपना कुछ न कुछ काम शुरू कर लिया है। कुछ जगहों पर महिलाओं ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है और कुछ को सरकारी नौकरियां भी मिल गई हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मैम। मैम, आवा से जुड़े कितने ही परिवारों की कितनी ही कहानियाँ होती हैं, तो क्या आप कोई ऐसी कहानी हमारे साथ साझा कर सकती हैं जिसने आपको बहुत गहराई से छू दिया हो? आवा से जुड़ने के बाद मैंने कई ऐसे परिवारों को करीब से जाना है जिनका साहस और समर्पण हम सब के लिए एक मिसाल है। मैं आपसे एक वीर नारी की जीवन गाथा शेयर करना चाहूँगी जिनके पति सन 2020 में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। मैं उनसे राष्ट्रपति भवन में मिली थी जब वो अपने पति का मरणोपरांत वीरता पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति जी से लेने आई थी। उस समय उनकी आंखों में चिंता और उदासी थी, पर साथ ही एक हौसला और आत्मविश्वास भी था। उन्होंने हार नहीं मानी और प्रशिक्षण लेकर एसएसबी क्लियर की और आज वो एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं और अपने देश के प्रति अपना दायित्व बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही हैं। इनफैक्ट पिछले महीने मुझे उनसे फिर मिलने का मौका मिला जब मैं हमारी वीर नारियों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने राष्ट्रपति भवन गई थी। उनका दमकता चेहरा और हौसला देखकर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। हमारे आवा परिवार में ऐसी कई जीवन गाथाएं हैं जिन्होंने हमें गहराई तक छुआ है और हमें प्रेरणा भी दी है। सेना के जवानों के लिए आवा क्या कुछ खास कर रहा है ताकि वो भी अपने सपनों को खुलकर जी सके? हमारे जवानों के बच्चों के सपनों को उड़ान देने में आवा एक सशक्त और संवेदनशील भूमिका निभाती है। आवा के अंतर्गत पूरे देश में 32 आशा स्कूल्स चलाए जा रहे हैं जहां विशेष बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल की मजबूत व्यवस्था है जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा हमारे आर्मी कॉलेजेस भी हैं और कॉलेज छात्रों को हॉस्टल की सुविधा भी दी जाती है। बच्चों के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम्स भी मौजूद हैं जो होनहार और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर देते हैं। आवा का एक और विशेष प्रयास है हेमा, जो है यूनिट लेवल पर ट्यूशन की क्लासेस, जिससे बच्चों की पढ़ाई में निरंतर सहयोग मिल सके। बच्चों को स्पोर्ट्स की कोचिंग की सुविधा भी रहती है। इसके साथ ही सैनिक स्कूल, एनडीए और सीडीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि हमारे बच्चों का डिफेंस में आने का सपना साकार हो सके। आवा का यही